आत्मीय भाइयों बहनों, सादर प्रणाम। युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से ही सूक्ष्म यज्ञ की यह नई विधा विकसित हुई है। वर्तमान विपरीत परिस्थितियों में भी अब दैनिक यज्ञ करना बहुत ही सरल हो गया है। नित्य सूक्ष्म यज्ञ के प्रशिक्षण हेतु 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाए जा चुके हैं। एक वीडियो नए याजकों के लिए है और दूसरा पुराने याजकों के लिए, जो यज्ञ कर्मकांड पहले से ही न्यूनाधिक जानते ही हैं। इन दोनों वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। मित्रों, पिछले कुछ वर्षों से देश भर में और देश के बाहर भी डॉक्यूमेंट्री वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म यज्ञ का काफी प्रचार प्रसार हुआ। सूक्ष्म यज्ञ को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और इसके प्रति जन सामान्य की रुचि जगाने के लिए सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ प्रशिक्षण कार्यक्रम का अभिनव आयोजन अपने तरह का एक अनूठा और क्रांतिकारी योजना है। जब व्यक्ति देखने, सुनने और समझने के साथ साथ स्वयं प्रयोग भी करता है, तो उसका विश्वास जम जाता है कि उसके लिए भी सूक्ष्म यज्ञ करना सहज संभव है। सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ आयोजन के इस दिव्य वातावरण में यज्ञ विज्ञान, गायत्री, संस्कार, पर्यावरण, गौरक्षा एवं ध्यान योग साधना के संदेश को भी बड़ी तन्मयता के साथ लोग सुनते समझते हैं। आत्मीय परिजनों, आपने पिछले वीडियो में सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ आयोजन की कुछ झलकियां देखी होंगी। बहुत से परिजन ऐसा आयोजन अपने क्षेत्र में भी करना चाह रहे हैं। वे जानना चाहते हैं कि इस आयोजन को करने में कितना खर्च आता है, तैयारियां क्या-क्या करनी पड़ती है, एक साथ यज्ञाग्नि कैसे प्रज्वलित कराई जाती है, मंच संचालन, कर्मकांड एवं उद्बोधन संदेश का क्या-क्या क्रम रहता है, आदि आदि। इसके लिए जल्द ही एक प्रशिक्षण वीडियो श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। इस संबंध में यदि आपका भी कोई प्रश्न हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। आज हम इस वीडियो के माध्यम से सूक्ष्म यज्ञ के लाभ पर कुछ संदेश देना चाहते हैं। सूक्ष्म यज्ञ में धुआं बहुत ही कम, नहीं के बराबर होता है। इसलिए पक्के और महंगे घरों में भी यज्ञ कराना अब संभव है। आज समय की बड़ी मारामारी है। ऐसे में मात्र 15-20 मिनट में ही अच्छे से संपन्न हो जाने वाले सूक्ष्म यज्ञ पद्धति को गायत्री साधक एवं अन्य परिजन भी स्वीकारने लगे हैं। इस यज्ञ पद्धति में समिधा के लिए लकड़ी के स्थान पर देशी गाय के गोबर से तैयार किया गया दियानुमा समिधा का प्रयोग किया जाता है। घटते जंगल के कारण सूखी लकड़ियां बहुत ही कम उपलब्ध हैं। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए गोबर के दियानुमा समिधा से किए जाने वाले सूक्ष्म यज्ञ को बढ़ावा देना सर्वथा उचित होगा। देशी गाय के गोबर से यदि घरों घर यज्ञ होने लगे तो गौपालकों और अन्य बेरोजगारों के लिए स्वावलंबन का एक नया प्रकल्प खड़ा हो जाएगा। गौमाता के गोबर का उपयोग बढ़ने से गौरक्षा अभियान में मदद मिलेगी। सूक्ष्म यज्ञ में साधन और सामग्री का खर्च अपेक्षाकृत बहुत ही कम आता है। एक छोटे से कमरे में भी सूक्ष्म यज्ञ किया जा सकता है। ऐसे नए साधक जिनको कर्मकांड नहीं आता, वे केवल गायत्री मंत्र से भी सूक्ष्म यज्ञ कर सकते हैं। सूक्ष्म यज्ञ हर दृष्टि से सरल, सहज होने के कारण प्रतिदिन उपासना क्रम में जोड़ा जा सकता है। सूक्ष्म यज्ञ के पश्चात प्राणायाम एवं ध्यान करने के लिए वातावरण और मन दोनों ही अनुकूल हो जाता है। सूक्ष्म यज्ञ का सामान एक छोटे से थैले में बड़ी आसानी से समा जाता है। यात्रा में अपने साथ ले जाना एवं उपयोग करना बहुत ही सरल है। सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ का आयोजन मिशन के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। अभिनव योजना होने के कारण इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं। महिला, पुरुष, युवा, किशोर सभी को इस आयोजन में सम्मिलित किया जा सकता है।
सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ का कार्यक्रम मात्र 2 से 3 घंटे में संपन्न हो जाता है। आयोजन का खर्च भी बहुत कम आता है। सामूहिक सूक्ष्म यज्ञ कार्यक्रम की भव्यता और दिव्यता से प्रभावित प्रशिक्षित होकर आम जनता अपने घर में नित्य या साप्ताहिक सूक्ष्म यज्ञ करना प्रारंभ कर देती है। यदि हम सब मिलकर देश और दुनिया में जोर शोर से प्रचार प्रसार करके 1 करोड़ घरों में नित्य सूक्ष्म यज्ञ एवं ध्यान योग प्रारंभ करा सके, जो कि संभव भी है, तो यह कई मायने में क्रांतिकारी उपलब्धि होगी। इन घरों में किसी निश्चित समय पर निश्चित उद्देश्य को लेकर यदि न्यूनतम 24 आहुतियां भी नित्य पड़ती हैं, तो समझिए कि इस धरती पर 1 करोड़ कुंडीय गायत्री महायज्ञ प्रतिदिन चल रही है। एक दिन की आहुति 24 करोड़ हो जाती है, एक माह की 720 करोड़ और 1 वर्ष की कुल आहुतियां 86 अरब 40 करोड़। शुद्ध यज्ञ सामग्री और उच्च भावनाओं से डाली गई इतनी आहुतियां पर्यावरण शुद्धि और वातावरण परिशोधन से लेकर ढेरों विभीषिकाओं को परास्त करने में समर्थ होगा। गौपालकों को गोबर का उचित मूल्य मिलने लगेगा, जिससे गौरक्षा एवं गौ संवर्धन के कार्य को गति मिलेगी। नित्य सूक्ष्म यज्ञ एवं ध्यान योग करने वाले परिजनों का व्यक्तित्व निखरेगा और भी बहुत कुछ।